हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएम सर में। तो दोस्तों, कल हमने आपको 1.1 प्रश्नावली का या संख्या पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम उसके कुछ उदाहरण और 1.1 प्रश्नावली को कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं टॉपिक के पास। तो ये हमने कुछ उदाहरण जो आपकी बुक में दिए हुए थे वो यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको समझाएंगे आज हम। आप खुद ही बता दोगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर देख लेना। तो चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये बताना है। अब आपको पता होगा, हमने बताया था पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं। ये तो है आपकी पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाएंगी, ये होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये बताना है हमें। ये लिखा हुआ है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ जी। तो देखो हमें क्या देखना है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्याओं में उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं 1 से लेकर और अनंत तक, तो यहां पर है 1 से लेकर और अनंत तक, परंतु ये जो 0 है ये इसमें हमें नहीं दिख रही है। ये जो हमारी 0 है ये इसमें नहीं दिख रही है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब 0 तो है ही नहीं इसमें, 0 कहां है इसमें, नहीं है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी, जब 0 है वो इसमें है ही नहीं, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इसलिए यह क्या है, असत्य है। अगर आपने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये सभी पिछली वीडियो में हमने सब कुछ सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, उसको पहले देखकर तब ये देखना, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी ये सब। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। अब पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं हम। पूर्णांक होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाएंगे। और प्राकृतिक संख्याओं की शर्त क्या है, ये P/Q के रूप में लिखी होती हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 के होता है, और P और Q, ये P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक। P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है परमेय संख्याओं की। अब यहां पर हम देखेंगे, इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक। अब बात करते पूर्णांक की। तो देखो कोई भी संख्या हो उसके बटे में एक तो अवश्य होता ही है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कोई भी संख्या हो जिसके बाई में या बटे में कुछ भी नहीं होता, उसके बटे में एक होता ही होता है। जिसके, जैसे कि कोई संख्या हमने लिख दी 2, इसके सामने कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है, तो इसके सामने प्लस वाला चिन्ह तो होगा ही होगा, ये प्लस का चिन्ह तो अवश्य ही होगा। आएगी, आए ना समझ में। तो देखो ये प्लस वाला चिन्ह तो जरूर ही होगा। उसी प्रकार जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे एक तो होता ही होता है। तो यहां पर इसके बटे में भी एक है, इसके बटे में भी एक मान लें, इसके बटे में ये सभी के बटे में एक तो होगा ही होगा। अब देखो ये 3/1 -3 ये पूर्णांक है, और ये 1 भी पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर भी नहीं है। Q तो किसी में भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इनके सभी के बटे में एक होगा। तो Q किसी के भी बराबर में 0 होगा ही नहीं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमें देखना है P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अब एक तो एक पूर्णांक है ही, है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा नीचे वाला। अब हमें ऊपर वाला देखना है, और ऊपर वाले तो हमने सभी पूर्णांक लिख ही रखे हैं, ये तो सभी पूर्णांक में ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी इसकी शर्त थी वो सब इसने फॉलो कर ली है। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, क्योंकि
जितने भी ये पूर्णांक हैं ये सभी परमेय संख्या के p अपॉन q के रूप में लिखे जा सकते हैं, और जो भी हमारी परमेय संख्या की शर्त है वो इसने सभी फॉलो की है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। अब आगे बात करते हैं, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसमें सोचने वाली बात है, परमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 या फिर 8/7 या फिर 22/7 या फिर 6/4। तो अब आपने देखा होगा ये 3/5 है। 3/5 आपने पूर्णांक में कहीं देखा है? नहीं। 8/7 नहीं। 22/7 ये भी नहीं देखा। 6/4 ये भी नहीं देखा। तो ये तो पूर्णांक में हमने नहीं देखा। ये परमेय संख्या तो है, परंतु पूर्णांक में तो हमने कहीं इन्हें देखा ही नहीं है। अब तक हमने जितने भी पूर्णांक पढ़े उनमें हमने ऐसी कोई संख्या तो देखी नहीं इस प्रकार की। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। ये कथन क्या है, ये कथन है असत्य। और ये कथन आपका प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, ये क्या है, सत्य है। तो ये आपके कुछ 3 उदाहरण यहाँ है, कुछ प्रश्नावली में भी सवाल हैं उनको करेंगे अभी। तो देखो अगला उदाहरण नंबर 2, ये आपका क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं, इन दोनों संख्याओं के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो जो बुक्स में आपकी में दिया हुआ है वो एक तरीका हम बता रहे हैं, पहले बुक्स वाला बता देते हैं आपको। तो बुक में क्या है, एक सूत्र दिया हुआ है, x तथा y के बीच की संख्या x प्लस वाई अपॉन में 2, ये होता है आपका एक सूत्र। ये सूत्र है, इससे हम बीच की कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में, x और y के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं और हमें परमेय संख्या ही निकालनी है। तो किताब वाला जो फॉर्मूला है वो देखो कैसे है, हमने यहां पर एक लाइन खींच ली, यहां पर माना हमने 1 है और यहां पर मान लिया हमने 2 है। इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा 1.5, मतलब 1 सही 1/2, या फिर हम बोल सकते हैं इसे 3/2 आएगा। 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5, 1 सही 1/2 या फिर 3/2 हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमने कैसे ज्ञात किया, इसे हम इस सूत्र के हिसाब से ज्ञात करेंगे। तो देखो x और y हम मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं 1 और y बराबर हम मान लेते हैं 2, ये मान लिया हमने। अब इस सूत्र में जब हम रखेंगे तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2/2, भाई x का मान हमने यहाँ पर 1 रखा और y का मान हमने यहाँ पर 2 रखा, ये दे रखा है, अपॉन में 2, तो ये कितना हुआ 3/2, ये हो गया 3/2। एक तो हमारी ये निकल के आ चुकी है, एक परमेय संख्या बीच की। अब बात करते हैं यहां पर 3/2 है, अब 3/2 और 1 के बीच की परमेय संख्या भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर हम ले सकते हैं y बराबर 3/2, ऐसे ले सकते हैं। अब की बार हमने क्या लिया है, ये y और ये x लिया है, इन दोनों के बीच की परमेय संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच की जो परमेय संख्या होगी वो 1 और 2 के बीच की भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि आएगी तो यहीं कर कहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 3/2 और अपॉन में क्या है 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर हम कर रहे हैं इसको, तो यहां पर पहले से यहां सॉल्व कर दे, चलो यहीं कर ले, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 3/2, तो यहां पर 1 हम रख लेंगे। ये एलसीएम हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, 1 का यहां पर क्या देंगे, इसका यहां पर देते हैं भाग, और जो बचता है भागफल उसका हम ऊपर वाले में करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 दूने 2, 2 एकम 2, मल्टीप्लाई हो गया प्लस प्लस, 2 का यहां हम डिवाइड देंगे तो 2 से 1 बार कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, और बटे में कितना आया 2, मतलब ऊपर वाले को सॉल्व करने पर हमारा कितना आया 5/2। अब भाग में क्या है 2, तो हम यहां पर ऐसे करके लगा देंगे, भाग में क्या है 2, ये लिख दिया हमने, ये भाग में ही तो है 2, भाग में लिख दिया हमने। अब हमने एक नियम पढ़ा था कि जो भाग वाला होता है उसे जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो इधर वाली संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर और 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, ये 5/4 इन दोनों के बीच में आ गई। अब सपोज करो यहां पर आ गई आपकी 5/4, यहां पर आपकी 5/4 आ चुकी है। अब हम 1 और 5/4 के बीच की भी कोई संख्या निकालेंगे, निकाल लेते हैं, चलो इसे भी। तो x बराबर 1 ले लेते हैं और y बराबर 5/4, ठीक है। फिर यही सूत्र लगाएंगे x प्लस y/2, तो x 1 है प्लस 5/4 अपॉन में 2। अब इसका जब हम करेंगे तो 4 का इससे करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 5 और बटे में कितना आएगा 4, और ये भाग में है तो इसे भाग में लिख देंगे, यहां पर कितना है 2, ये हमने भाग में लिख दिया। अब हमें 5 और 4 कितना हो गया 9, बटे में कितना है 4, और इसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पिछली संख्या के अंक पलट जाएंगे, 1/2, तो 9 एकम 9 और 4 दूनी 8, ये हो गए 9/8। अब ये यहां पर आ गई कोई संख्या 9/8। अब इन दोनों के बीच की भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम इन दोनों के बीच की भी हम निकाल सकते हैं, 3/2 और 2 के बीच की, इसी प्रकार हम अनंत तक निकाल सकते हैं, उन दोनों के बीच की, उन दोनों के बीच की, सभी के बीच की परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। मतलब इसी प्रकार हमें यहां से पता चल गया कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, या फिर कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, यहां से हम पता लगा लेते हैं। मुझे तो पता लग चुका है, आपको भी लग ही गया हो गया। अब ये तो हो गया आपका किताबी फॉर्मूला, इससे थोड़ा लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है इस फॉर्मूले से। अब हम शॉर्ट फॉर्मूला जो बता रहे हैं उसे देखो, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो चाहते हो तो ले लो। इससे थोड़ा लंबा हो जाता है, अब हम बताते हैं थोड़ा जिससे शॉर्ट हो जाए। देखो 1 और 2 के बीच की परमेय संख्याएं निकालनी है, ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों लिख लेनी है हमें, ऐसे की ऐसे लिख ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के जो हर हैं, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, जो हर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो हर होता है नीचे वाली संख्या वो सेम कर लेनी है, 1 है दोनों में, सेम रखनी है नीचे वाली संख्या। और कहां तक सेम रखनी है, इसने पूछा है कि हमें 5 परमेय संख्याएं चाहिए, तो जो ऊपर वाली संख्याएं उनके मध्य में कम से कम 6 अंकों का गैप होना चाहिए, 6 का गैप, तब हम 5 संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है, बीच की, अगर 6 का गैप होगा तो। अब हमें यहां पर देखना है, देखो 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 का यहां करें तभी तो, देखो करके दिखा देते हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड होगा,
इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड होगा, तो ये 2 एकम 2 होगा और ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 और ये कितना होगा 2 दूनी 2 एकम 2। अब देखो 2 और 4 के मध्य में केवल एक ही है 3/2, एक ही तो है। अब हमें यहां पर क्या देखना, हमें कम से कम 5 संख्याएं ऐसी चाहिए जो इन दोनों के बीच की हो। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें और अधिक संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रहे कि हर किसी भी स्थिति में असमान नहीं होना चाहिए, हर दोनों का समान ही रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में हर असमान होना ही नहीं चाहिए, वरना सवाल गलत हो जाएगा। इसमें हमें देखो, इसमें हमने 3 का किया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 और 6 के मध्य 3 का गैप है लगभग, मतलब 2 संख्याएं बीच में आएंगी। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 और 8 के मध्य 3 का गैप है, बीच में 3 संख्याएं आएंगी। अब बात करते हैं जैसे कि 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये भी आपका थोड़ा अलग हो जाएगा कि 5 और 10 के बीच में 4 आएंगी। 6 का कर लेते हैं, तो देखो यहां पर हमने 6/6 का मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी हमने 6/6 का मल्टीप्लाई किया, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, और ये जो है 6 दूनी कितना हो गया 12 और ये कितना हुआ 6 एकम 6। अब देखो ये 6/6 है, ये 12/6, इसके मध्य में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, मतलब कितनी भी निकाल सकते हो आप। और अधिक मल्टीप्लाई करते तो और अधिक निकल के आती, और अधिक करते तो और अधिक निकल के आती, मतलब हम कितनी भी संख्याएं इससे हम निकाल सकते हैं, अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। जितना अधिक आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी ही अधिक संख्याएं निकल के आएंगी। और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, शायद अब प्रश्नावली में मिलेगा, उदाहरण में तो कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं। चलो एक आध क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको करके, जैसे कि अभी हमने निकालनी है, हमें निकालनी है, जैसे कि बात करते हैं 3/5 और 2/3 के मध्य की। सर अब तो ये तो असमान ही, इन्हें समान कैसे करें, तब तो हमने क्या किया था, दोनों में क्या किया था, दोनों में हमने समान संख्या का मल्टीप्लाई किया था, 6 का ही इसमें और 6 का ही इसमें। अब थोड़ा अलग करना है, पहले हर को हमने क्या कहा था कि किसी भी कंडीशन में हर असमान नहीं होना चाहिए, हर को हर कंडीशन में समान करना है। तो पहले हर को समान कीजिए, इसके मध्य की 5 ही निकालनी, ज्यादा नहीं, 5 निकालो पहले। हर कैसे समान करेंगे, इसके हर का मल्टीप्लाई तो इसमें करना है और इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें करना है। बस ये हमेशा याद रखना है कि इधर वाले हर का मल्टीप्लाई इधर में और इधर वाले हर का मल्टीप्लाई इस संख्या में करना है। समझ में आया, बस इतना देखना है कि ये इस संख्या का इधर वाले हर का मल्टीप्लाई इस संख्या में करना है और इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इस संख्या में करना है, इतना याद रखना है। तो करो 3/5, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। अब ऊपर 3 का मल्टीप्लाई तो भाग भी देना पड़ेगा तभी संतुलन बनेगा। और जो ये संख्या है 2/3, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, 5/5 इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 3 तिया कितने होते हैं, 9 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। सर्वप्रथम हमने हर समान कर लिया, अब हमने हर समान कर लिया, अब वही प्रोसेस चलेगी जो पहले थी कि इन दोनों संख्याओं में गैप बनाना है हमें कम से कम 6 अंक का, इन दोनों संख्याओं में कम से कम 6 अंक। अब देखो इसमें करें हम 2 का मल्टीप्लाई, देखो 9 दूनी कितने होते हैं 18 और 10 दूनी कितने होते हैं 20। 18 और 20 में बहुत ही कम अंतर है, बहुत ही कम है, इसे छोड़ो, ये नहीं है सबसे। 3 का करें तो 9 तिया 27 और 10 तिया 30, कम है। 4 का 9 चौक 36 और 10 चौक 40, अभी भी कम है। 5 का 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50, अभी भी कम है। 6 का ही करना पड़ेगा, 9 छिक्के 54 होते हैं और 10 छिंगे होते हैं 60, तो इनमें 6 का अंतर हो गया, मतलब 5 परमेय संख्या इनके बीच की मिल जाएंगी हमें। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें भी 6/6 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी 6/6 का, ठीक है।
दोनों में 6/6 का ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसका कितना हुआ है, 9 छिक्के 54 और 15 छिक्के 90 और 10 छिंगे 60 और 15 छिक्के 90। अब इससे ऊपर सभी संख्याएं लिख दो, 55/90, 56/90, 57/90 और आपकी 58/90 और 59/90। ये हो गई आपकी 5 परमेय संख्याएं। सिंपल है ना। एक क्वेश्चन और आपकी बुक में आएगा, उसे बता देंगे। है एक क्वेश्चन 3/5 और 4/5 के मध्य की निकलवा रहा है उसमें, है ना। तो अगर ये हर असमान हो, एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसी टाइप का कुछ। मैं आपको बोल रहा हूं, बस केवल आपको फोकस यहां पर रखना। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी सवाल आपके समझ में कम आया हो, तो वीडियो को दोबारा जरूर देखना है। वीडियो को 2 बार देखना है और नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं सभी के। पहली वीडियो के नोट्स जरूर तैयार करने हैं, क्योंकि उसे तुम भूल जाओगे। काफी लंबी वीडियो है और वो उसमें क्या है कि भाषा बहुत है, परिभाषा है सभी प्रकार की, और उसे तुम भूल ही जाओगे। उसे कम से कम 2 बार वीडियो को देखना है और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ये तो जल्द ही समझ में आ जाएंगे अगर पहली वीडियो आपके समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ये जल्द ही समझ में आ जाएगी आपके। तो देखो, जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 8, चलो छोटी संख्या लो, जैसे 3/4 और 7/5, ये ले लिया हमने। 3/4 और 7/5 के मध्य की 10 परमेय संख्याएं निकालनी है, 5 नहीं 10 निकालनी है। अब 10 परमेय संख्याएं, तो इन्हें कैसे निकालेंगे? देखो उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो हमने आपको बताया था ना, शॉर्ट रूप। उससे देखो, पहले हमने क्या बताया था, पहले हर को समान करना है, और जब हर असमान हो तब कंडीशन क्या होती है कि इस वाले हर का मल्टीप्लाई तो इसमें करना है ऊपर नीचे, और इस वाले हर का मल्टीप्लाई इसमें करना है ऊपर नीचे दोनों तरफ, क्योंकि ये जो संख्या है संतुलन में रहे। ठीक है, एक तरफ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब समीकरण में होते हैं तो समीकरण में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में करते हैं, जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, दोनों पक्षों में होता है। इसी प्रकार अगर हम गुणा करेंगे तो भाग भी देना ही पड़ेगा। तो इस वाले हर का गुणा भाग इसमें और इस वाले हर का गुणा भाग इसमें करना है। ठीक है, तो यहां देखो 3/4, अब इस 5 का मल्टीप्लाई तो इसमें करना है 5/5 का, और 7/5 जो ये संख्या है, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसमें कर दिया हमने 4/4 का। ठीक है, अब हमें पहले इनका मल्टीप्लाई करके छोड़ देना, 5 या 15 और 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 5 चौके 20। अब हमें 10 परमेय संख्याएं देखनी है, 10। अब देखो 15 और 28 के बीच में कितना अंतर है, 10 का हो गया। अगर 10 का नहीं होता तो हम एक बार और मल्टीप्लाई करते, ताकि इनके 15 और 28 ऊपर वाली संख्याएं देखनी। जब हर समान हो जाए तो ऊपर वाली संख्याओं के मध्य में गैप देखना है कि कितना गैप है। जितनी हमें संख्याएं पूछी हैं उतनी संख्याएं बीच में आ जाएंगी। अब आ तो रही हैं, देखो हम लिख रहे हैं 16/20, 17/20, 18/20, 19/20, 20/20, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20, 25/20। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट। ये सभी संख्याएं 3/4 और 7/5 के बीच की परमेय संख्याएं हैं। सिंपल है। पहले हमें क्या करना है, एक बार और देख लो। पहले हमें क्या करना है, हर को समान करना है, और हर समान करने की निंजा टेक्निक है, केवल इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बिल्कुल समान हो जाएंगे। देख लो, 5 चौके 20 और 4 पंजे 20। वही एक भाई A क्रॉस B कर लो या B क्रॉस A कर लो, बात तो वही आनी है। 3 गुणा 2 कर दो या 2 गुणा 3 कर दो,
बात वही आनी है, होना 6 ही है, दोनों में होना चाहिए। अरे यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 5 गुणा 4 हुआ, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 गुणा 5 हुआ। बात तो वही है, होना वही है। ये निंजा टेक्निक है, हर समान करने की, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसके हर का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसके हर का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और हर एक ही बार में समान हो जाएंगे। और फिर हमें ऊपर वाली संख्याओं में गैप देखना है कितना है। जितनी संख्याएं पूछी है उससे एक आध अधिक ही होना चाहिए। तो इसमें अगर गैप उतना है तो यहीं से निकाल देंगे, अगर नहीं है तो एक बार और समान संख्या का जितना इसमें करेंगे उतना ही इसमें कर लेंगे, ताकि हर असमान ना हो, और हो जाएगा आपका सवाल। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। दस्तर बेकार है, रफ नहीं होता है अच्छे से। चलो, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है? अरे सब चीज तो उसने कह दी। इसने कहा है शून्य को हम, शून्य है, इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। तो Q 0 के बराबर नहीं है तो Q के बटे में क्या लिख सकते हैं हम, 1। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है भाई, Q तो 0 के बराबर है ही नहीं, शर्त उसने दे दी है, ये तो क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हो चुका है। अब हमें देखना है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। परमेय संख्या में बस यही शर्त होती है, एक तो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी हो, ये P अपॉन Q के रूप में तो लिखी जा सकती है, और Q 0 के बराबर ना हो, Q 0 के बराबर भी नहीं है। और अब हमें क्या देखना है, P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक। देखो Q तो हमारा 1 है, पूर्णांक है, एक तो पूर्णांक में आता है, क्योंकि पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 से 1 2 3 4 इधर अनंत तक, और 0 से -1 2 3 4 इधर अनंत तक, ये होते हैं आपके पूर्णांक। अब 0 तो उसमें सम्मिलित है ही, तो 0 एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है। Q 0 के बराबर नहीं है तो ये एक परमेय संख्या है। इसका मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। देखो किताब लेकर बैठना, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिस पर क्वेश्चन लिखा हुआ मिले आपको और मैं सॉल्व कर दूं। अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, आप बोर हो जाओगे। इसलिए किताब सामने रखो, रफ पेन रखो, उसमें सॉल्व करते जाओ और इसे देखते जाओ। मैं बोल दूंगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है उसे हम ऊपर लिख भी देंगे और सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, चलो अभी निकाल लेते हैं, 1 सेकंड में यहां लिख देते हैं। 3 और 4 के बीच में निकालनी है हमें। 3 और 4 के बीच में हमने अभी बताया था ना कि 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी, 6। अब हमें देखना है कि 3 और 4 के पहले तो हर क्या है, 1, इसके भी बटे में और इसके बटे में, हर तो समान ही है। अब हमें क्या करना है, केवल ये देखना है इन दोनों संख्याओं के मध्य में गैप हमें कम से कम 7 अंक का रखना है। 7 अंक का गैप तो कम से कम होना चाहिए। अब देखो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9, और 3 इसमें 3 का 4 तिया 12, कम है अभी। अगर 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो 15, और 5 चौके 20, ये भी अभी कम है। ठीक है, तो 7 का कर लेते हैं, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। ये गैप आपका लिमिटेशन में 6 का भी, अगर 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 18 और 24 ये कम है थोड़ा, ये 7 का ठीक रहेगा। तो हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 3/1 है, इसमें 7/7 का मल्टीप्लाई, और ये 4/1 है, इसमें भी 7/7 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 एकम 7, ये हो गया। अब हमें यहां पर क्या देखना है, 21 और 28 के बीच में देखो काफी गैप है, निकल आएंगी इतनी। तो यहां पर 22/7, इस
हर तो वही रहेगा, हर तो वही रहेगा, बस ये गिनती लिखते जाना है, इससे अगले वाली कहानी खत्म। और ये 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, देखो 3 और 3 6 हो गए। बस इतनी ही हमें परमे संख्या इसमें ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमे संख्याएं। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमे संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, देखो हर तो समान है ही, ये तो हमें छेड़ना ही नहीं है। अब हमें ऊपर वाली संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं और हैं वो देखनी है। देखो इसके बीच में तो हमें अभी तो कुछ नहीं दिख रही, गिनतियों में 3 के जस्ट बाद 4 आता है ना। वैसे तो काफी सारी अनंत संख्याएं होती हैं हर संख्या के बीच में, परंतु हमें जो नेत्रों से नहीं दिख रही, जूम करके हमें क्या सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, देखो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा, 5 चाहिए तो 5 का मल्टीप्लाई 5 या 15 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 5 चौके 20, 15 और 20 के मध्य में कम गैप है, अभी 4 का है तो 6 का कर लेते हैं, 6 या 18 और 6 चौके 24, 18 और 24 के मध्य में काफी गैप है। ठीक है, तो 3/5 में हम किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6/6 का। और इसमें भी हम 4/5 में भी किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6/6 का, ताकि हर तो समान होना ही चाहिए हर कंडीशन में। हर जो है ये हर नहीं बदलना चाहिए, और हर जब ही समान रहेगा जब दोनों में एक सी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर तो समान है ही अब तो फिलहाल तो। अगर नहीं होता तो अलग अलग संख्या का करते हैं, 6 या 18 और 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। अब देखो 18 से ऊपर गिनते चले जाओ, 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गई 3 और 2 5 परमे संख्याएं हो चुकी हैं। बस अगर आप चाहो तो इन्हें काट भी सकते हो, जैसे कि 0 से 0 2/3 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21 7 और 3 एकम 3 10, 7/10 हो जाएगा। ये मतलब काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, और ऐसे छोड़ दो तो भी सही है, बिल्कुल प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर काटने वाला कोई हो ही नहीं सकता, टेंशन फ्री रहो। क्वेश्चन नंबर, चलो 1 मिनट, इसमें कुछ माइनस वाले बता देते हैं हम। इसमें जैसे कि माइनस वाले अगर आ जाएं तो वो भी काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उन क्वेश्चनों में। तो एक बार वो भी थोड़ा जान लें हम। एक क्वेश्चन कुछ भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का जो बच्चे देखो, जो बच्चे 90 प्लस के होते हैं उन्हें तो सब कुछ करना पड़ता है। ये नहीं क्या इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ जो किताब में है वो सब कुछ, और जो नहीं है एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा अगर 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो देखो जैसे कि बात करते हैं -2/3 और 3/4 की, या फिर बात करते हैं 1/4 की। ठीक है, 1/4 की बात कर लेते हैं। अब इनके मध्य में हमें 5 परमे संख्या ज्ञात कर, 5 परमे संख्या। तो देखो ये माइनस वाली और ये प्लस वाली है, पहले तो ये हमें देखना है, क्योंकि माइनस प्लस में काफी गैप होता है। क्योंकि देखो अगर हम नंबर लाइन पर इन्हें दर्शाएं ऐसे करके, तो यहाँ पर 0 1 2 3, -1 -2। अब देखो -2 और 1 के बीच में तो ये -1 और 0 तो आ रहे हैं, दो संख्या तो है ही, ये तो है ही। काफी मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता वैसे तो, पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं देखो हम बताएंगे। यहां पर क्या होता है कि ये है हमारी संख्या, जैसे कि 2/3 और 1/4। पहले हमें क्या करना है, हर को समान करना है, तो हर को समान कर लीजिए। इनके बीच की जैसे कि हमें 10 परमे संख्या चाहिए, 10 निकाल लेते हैं। तो 2/3 है, माइनस के 2/3, इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसके हर का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ये तो पहले ही बता चुके हैं हम।
तो 4/4 का मल्टीप्लाई इसमें और 1/4 में कितना 3/3 का मल्टीप्लाई, इसके हर का इसमें कर दिया, इसके हर का इसमें कर दिया। तो 4 दूनी 8 माइनस का 4 तिया 12 और 3 एकम 3 और 3 4 तिया 12, ये हो गई। अब हमें एक चीज देख, वो ही थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे वहां पर गलती करते हैं, वही गलती नहीं करनी है। बस क्या है कि हम क्या करते हैं, देखो पहले तो हमें 8 और 3 के मध्य परमेय संख्या देखनी, देखो प्लस का 1 प्लस का 2 और 0 -1 -2 काफी सारी संख्याएं को मिला के 10 हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, हमने अभी तक किया था 8 के ऊपर गिन देते 9/12, 10/12, 11/12, 13/12 या 12/12, मतलब ऐसे कुछ लिखते हैं हम, ऐसे ही तो लिखते हैं, इससे ऊपर लिखते थे ना बस। बल्कि अब ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। अब सही तरीका देखो, सही तरीका इसमें क्या है, इसमें ये है कि देखो यहां पर हम नंबर लाइन होती है और यहां होती है आपकी मान के चलो 0, यहाँ -1 या -2 या -3 या -4, यहां पर -5। अब देखो -5 से बड़ा क्या है -4, इसका मतलब ऊपर जाने के लिए हमें संख्या घटानी पड़ेगी। माइनस में क्या है, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, उल्टा होता है इसमें। माइनस की संख्या अगर -8 है और -2 है तो ये -2 -8 से बड़ा है, -2 इज ग्रेटर देन -8, -8 इज लेस देन -2। आई समझ। अब देखना क्या है कि इस -8 से -2 बड़ा है तो हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, छोटी संख्याओं की तरफ। तो हमें कैसे लिखना है, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12 और -1/12 और आपकी 0 आ जाएगी, 0/12 0, फिर 1/12, 2/12, कितनी हो गई 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 हो गई। बस इतना ही काफी है। तो ऐसे करके हमें लिखना है। माइनस वाली संख्याओं में ये हमेशा ध्यान रखना है, जाना किधर है, जाना हमें किस तरफ है। अगर ये संख्या भी माइनस की होती तो भी हमें इधर ही जाना होता, अगर ये संख्या बड़ी होती तो इधर जाना होता, छोटी होती तो इधर जाना होता। अब प्रश्नावली पर ही आ जाते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन बता चुके हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की, 2-3 क्वेश्चन और रह चुके हैं, इन्हें और करवा देते हैं। इसमें कहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 अनंत, ये होती है पूर्ण संख्या। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, देखो ये 1 से लेकर ये सभी इसमें है ना, है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं में है। प्रत्येक जो भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्याओं में उपस्थित हैं। तो इसका मतलब है यह कथन बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है वो बिल्कुल सत्य है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं आपके, माइनस अनंत से लेकर 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक,
और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, ये वाली होंगी, अभी बताया था ऊपर भी। अब देखो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, देखो यहां से और यहां तक ये तो मैच है, परंतु ये इसमें है ही नहीं, नहीं है ना। प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये वाले पूर्णांक तो पूर्ण संख्याओं में है ही नहीं, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो कैसे जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कथन असत्य है, बिल्कुल असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता। अगला है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम यहां बात करते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या और क्या है? अरे परमेय है ये, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो परमेय संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम कह सकते हैं 3/5 है, 6/7 है, 22/7 है, 4/5 है, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। और पूर्ण हमारी संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक जाएंगी इसी प्रकार। अब देखो ये 3/5 यहां पर कहीं दिख रही है? नहीं। ये 6/7 यहां पर है? नहीं। ये 22/7 यहां पर है? नहीं। तो इसका मतलब प्रत्येक जो परमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। इसमें यही बोल रहा है ना, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलो, तो आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो कल हम आपको 1.2 प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसमें पूर्ण 1.2 समाहित हो जाएगी। आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे क्लियर बिल्कुल। प्रश्नावली करने से पहले बेस करना जरूरी है। अगर आपने बेस पढ़ लिया तो प्रश्नावली चुटकियों में हो जाएगी, और आपका बेस अगर कमजोर है तो प्रश्नावली नहीं होगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बना लेना। क्वेश्चन को प्रत्येक को सॉल्व करना, कॉपी रख के वीडियो को देखना। पहले कॉपी पेन और किताब बुक जो भी कुछ है आपके पास उन्हें रखना, क्वेश्चन देखना, पहले खुद से सॉल्व करके देखना, नहीं होता है तो वीडियो देखना। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा फिर से देखना, क्योंकि आप जितना चाहे उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में गुरुजी हैं आपके, और आपके हाथ में मोबाइल है। आप पॉज करो, चालू करो, जितनी जितनी बार चाहे उतनी मर्जी चालू करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके समझ में टोटल कॉन्सेप्ट नहीं आए तब तक वीडियो को देखते रहना है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है हमें कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे।